साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज हम प्राचीन भारत के महाजनपदों के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत के जो 16 महाजनपद थे उनकी राजधानियाँ कहाँ थी और वर्तमान समय में उनका क्षेत्र कहाँ है, उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से तेज़ी से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत छोटा होगा क्योंकि परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि महाजनपदों की राजधानियाँ पूछी जाती हैं। जो एक ट्रेंड है कि महाजनपद और उनकी राजधानी पूछने का एक चलन है। तो हम आज के वीडियो में महाजनपद, उनकी राजधानियाँ और वर्तमान क्षेत्र तेज़ी से देखेंगे। तो आइए समय न खराब करते हुए सीधे आज की चर्चा शुरू करते हैं। साथियों महाजनपदों के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध, बहुत ध्यान से देखिए इस बिंदु को, महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे। कब की बात है ये? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ध्यान से देखिए समय, महात्मा बुद्ध के जन्म के पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे, जिनमें भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 महाजनपदों के बारे में बहुत ध्यान से देखिए इसको। अब आइए देखते हैं कौन कौन से 16 महाजनपद थे और उनकी राजधानी क्या थी। वर्तमान समय में वह कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो जो महाजनपद थे उनके क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं। पहला महाजनपद है साथियों अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा और वर्तमान क्षेत्र साथियों है बिहार राज्य का भागलपुर और मुंगेर जिला। ठीक है, चलिए दूसरा महाजनपद देखते हैं। दूसरा महाजनपद साथियों था मगध की राजधानी थी राजगीर। बहुत महत्वपूर्ण है, अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से देख लीजिए। मगध की राजधानी कौन थी? राजगीर थी। इसका वर्तमान क्षेत्र क्या है? इसका वर्तमान क्षेत्र है बिहार राज्य का पटना एवं गया जिला। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरे नंबर पर साथियों जनपद है काशी जनपद की राजधानी साथियों थी वाराणसी और वर्तमान क्षेत्र भी इसका वाराणसी के आसपास ही है। चौथा महाजनपद था साथियों वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वर्तमान क्षेत्र कौन सा? वर्तमान क्षेत्र इसका पड़ता है प्रयागराज यानी इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है ये वत्स महाजनपद के अंतर्गत था। ठीक है साथियों, पांचवा महाजनपद देखते हैं वज्जी महाजनपद की राजधानी साथियों थी वैशाली। ठीक है ना, इसका वर्तमान क्षेत्र बिहार राज्य का वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। चलिए छठवां महाजनपद देखते हैं। छठा महाजनपद है साथियों कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। बहुत ध्यान से देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। इसका वर्तमान क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के फैजाबाद, गोंडा, बहराइच आदि जिले का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता था। सातवां महाजनपद देखते हैं साथियों अवंती महाजनपद की राजधानी थी उज्जैन। अवंती महाजनपद की राजधानी कौन थी? उज्जैन। और वर्तमान समय क्या है? ये मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है ये अवंती महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, चलिए आठवां महाजनपद देखते हैं। आठवां महाजनपद साथियों मल्ल था और मल्ल की राजधानी थी कुशावती। मल्ल की राजधानी कौन थी? कुशावती थी। इसका वर्तमान क्षेत्र उत्तर प्रदेश का देवरिया, बस्ती और गोरखपुर जिला जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला स्टेट देखते हैं, अगला महाजनपद देखते हैं। नौवां महाजनपद था साथियों पंचाल की राजधानी साथियों थी अहिछत्र और काम्पिल्य। ठीक है, कौन सी थी? अहिछत्र और काम्पिल्य। इसको ध्यान से देख लीजिए। इसका वर्तमान क्षेत्र क्या पड़ता है? उत्तर प्रदेश का बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं महाजनपद। अगला महाजनपद है साथियों चेदी महाजनपद की राजधानी साथियों थी शक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी कौन थी? शक्तिमती। यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। चलिए अगला देखते हैं 11वां महाजनपद कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और इसका वर्तमान क्षेत्र क्या है? आधुनिक क्षेत्र क्या है? आधुनिक दिल्ली, मेरठ व हरियाणा के कुछ क्षेत्र जो है वो कुरु महाजनपद के अंतर्गत आते थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 12वां जनपद है साथियों
मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर थी। वर्तमान क्षेत्र क्या है? वर्तमान क्षेत्र वर्तमान समय में ये मत्स्य का जो क्षेत्र है वो जयपुर, राजस्थान का जयपुर, अलवर, भरतपुर के जो आसपास का क्षेत्र है ये मत्स्य महाजनपद के क्षेत्र में आता था। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं 13वां महाजनपद कंबोज। कंबोज महाजनपद की राजधानी साथी थी हाटक। कंबोज महाजनपद की राजधानी कौन सी? हाटक। इस वर्तमान समय में राजौरी एवं हजारा का जो क्षेत्र है ये कंबोज महाजनपद के अंतर्गत आता था। साथियों 14 नंबर दे देखते हैं सूरसेन। ठीक है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी साथियों मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जनपद है, मथुरा जिला है, वह सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, 15वां देखते हैं। 15वां महाजनपद है साथियों अस्मक। ठीक है, अस्मक महाजनपद की राजधानी थी पाटन। बहुत ध्यान से देखिए, 15वां महाजनपद अस्मक महाजनपद की राजधानी थी पाटन। और यह क्या है? यह वर्तमान समय में जो गोदावरी नदी का क्षेत्र है वो अस्मक महाजनपद के अंतर्गत आता था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था अस्मक। बहुत ध्यान देने की बात है ये। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था? अस्मक था। इसकी राजधानी क्या थी? पाटन थी। ठीक है साथियों, अंतिम और 16वां महाजनपद देखते हैं गांधार। गांधार महाजनपद की राजधानी साथियों थी तक्षशिला। और वर्तमान क्षेत्र इसका कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान का रावलपिंडी और पेशावर क्षेत्र जो है वो गांधार महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों के बारे में, उनकी राजधानी के बारे में और वर्तमान समय